हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्लो ऑफ थॉट्स। कुछ लम्हे कुछ एहसास। तो आज का ये वीडियो रीपॉटिंग ऑफ एरिका पाम पे है और ये डेडिकेटेड है आज मेरे सारे फ्रेंड्स को जो मैं हमेशा मेरे दुख सुख में, मेरी प्रॉब्लम्स में मेरे साथ खड़े रहे हैं। अ वेरी वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स जिन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा और उनके होने से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। यहाँ तक कि ये चैनल स्टार्ट करने में भी मेरे फ्रेंड्स का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने मुझे पुश किया, मुझे मोटिवेट किया और करते रहते हैं। दे आर ऑलवेज विद मी। सो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ फॉर यू टुडे, रीपॉटिंग ऑफ एरिका पाम। इसलिए क्योंकि मेरे सभी फ्रेंड्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, उन सबको एनवायरनमेंट से बहुत प्यार है, वो ग्रीनरी मेंटेन करना चाहते हैं। हम सब लाइकवाइज सोचते हैं कि हर जगह प्लांट्स होने चाहिए जितने भी हम अपने घर में लगा सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा ये एरिका पाम, इसका गमला बहुत टूट फूट गया है और ये इसलिए नहीं टूटा है क्योंकि एरिका पाम इतना बड़ा हो गया है। ये इसलिए टूटा है क्योंकि मेरी छत पे जो है बहुत तेज़ हवा आती है और ये हमेशा गिर जाता है। पहले ये मिट्टी के गमले में था, सीमेंट के गमले में, तो ये 2 सीमेंट के गमले मेरे इस तरह से टूट चुके थे। सो अल्टीमेटली मेरे को इसे प्लास्टिक पॉट में लेके आना पड़ा। मैं प्लांट्स को प्लास्टिक पॉट्स में लगाना प्रेफर नहीं करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भी एक सीमेंटेड पॉट में लगा हुआ था। दोनों 5 ईयर ओल्ड एरिका पाम्स हैं और बहुत घने हो गए हैं। देखिए, बहुत इसमें शूट्स निकल आई हैं, बहुत बुशी प्लांट है, बहुत हेल्दी प्लांट है। लेकिन अब ये सीमेंट पॉट वाला जो है ये क्रैक हो सकता है जैसे जैसे एरिका पाम बढ़ेगा। प्लास्टिक पॉट का एक बेनिफिट ज़रूर है कि प्लास्टिक पॉट्स में पॉट्स टूटते नहीं हैं, उनमें ओवरग्रोथ होती रहती है। लेकिन ऐसे गिर के टूट सकते हैं, जैसे ये टूट गया बेचारा गमला हमारा। ये देखिए, अब इसकी रीपॉटिंग का प्रोसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये भी 5 ईयर ओल्ड है, इसमें बहुत रूट बाउंड होगा। जैसे हम निकालेंगे मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना रूट बाउंड प्लांट हो चुका होगा अभी। और हम बार बार अगर प्लांट को जो है 2-3 साल में रीपॉटिंग करते हैं तो रूट्स हटा देते हैं, तो सेम गमले में हम प्लांट को अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। लेकिन अगर हम उसे ऐसे ही चलने देंगे बिना रीपॉटिंग किए तो रूट्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है। रूट बाउंड होना उसी को कहते हैं। मिट्टी कम हो जाती है प्लांट के अंदर, तो उससे क्या होता है, प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है और धीरे धीरे प्लांट की जो हेल्दी लीव्स हैं वो उतनी हेल्दी नहीं रहती हैं, हेल्थ डाउन हो जाती है। तो हेल्दी प्लांट मेंटेन करने के लिए हमें रीपॉटिंग करनी पड़ती है। और देखिए, जैसा आप देख रहे हैं, एरिका पाम को निकालना आसान काम नहीं है। एरिका पाम की रूट्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ये एक बहुत हार्डी प्लांट है जो जल्दी जल्दी मरता नहीं है। जब हम नई रीपॉटिंग करते हैं, नया प्लांट लगाते हैं, उस टाइम पे इसके मरने का डर होता है। अगर ये छोटा प्लांट होता है तो मेरे 1-2 प्लांट मर भी चुके हैं। लेकिन अगर ये थोड़ा मैच्योर प्लांट है और जैसे कि ये है एक पूरा 5 ईयर का अच्छा हेल्दी प्लांट, तो इसको निकालना एक बहुत टास्क होता है। तो अच्छे जो हैं लोग इसको ढंग से नहीं निकाल पाते, बहुत मेहनत लगती है। ये देखिए, ये पूरा आपको ऊपर तक रूट्स दिख रही होंगी प्लांट में। ये पूरा रूट बाउंड प्लांट है। इसमें सिर्फ ये ऊपर एक पतली सी लेयर मिट्टी की है क्योंकि हम ऊपर से मिट्टी डालते रहते थे, लेकिन अदरवाइज अंदर ये देखिए पूरी रूट्स ही रूट्स दिख रही हैं। जब ये निकलेगा तो आपको पता चलेगा। देखिए, निकल भी नहीं रहा है, तो हमें इसे पीछे से भी ठोकना पड़ रहा है। जो नीचे हमने होल बंद किया हुआ होता है उसमें भी थोड़ा सा हमें ठोक के उसे नीचे से भी लूज़ करना पड़ता है। और ये तो खैर गमला मेरा टूट गया है, तो फिर भी ये प्लास्टिक का पॉट है, मैं इसको मेंटेन करने की कोशिश करूँगी। इसको ऊपर से काट लूँगी। और ये देखिए, अब ये निकल गया। हमने थोड़ा सा नीचे से किया, थोड़ा साइड से लूज़ किया। अभी आपने देखा है तो ये अभी प्लास्टिक पॉट में था, इसलिए ये फिर भी थोड़ा कंपैरेटिवली ईजीली निकल गया है। जब मैं अपने सीमेंट के पॉट में लगे हुए एरिका पाम को निकालूंगी तब आपको दिखाऊंगी कि सीमेंटेड पॉट में से इसको निकालना कितना मेजर टास्क होता है, क्योंकि सीमेंट की खुरदरी दीवारों में ये इसकी रूट्स जो हैं वो अपनी डायरेक्शन बना लेती हैं और वहाँ जम जाती हैं। अब ये देखिए, ये पूरा रूट बाउंड प्लांट है। इसमें कितनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी रूट्स हैं सारी। अब हमने इसको काटना शुरू किया। नीचे सारी जो ये सारी रूट्स हैं ना, ये मेजॉरिटी जो है ना डेड रूट्स होंगी।
तो इनको जब हम हटा देंगे तो इससे प्लांट को जो है नई रूट्स बनाने का मौका मिलेगा और प्लांट और अच्छे से ग्रो करेगा। जो ये डेड रूट्स होती हैं ये आपकी मिट्टी में से न्यूट्रिशन लेती रहती हैं और इनका कोई फ़ायदा नहीं होता है प्लांट को, क्योंकि आप देखो ये इतना सारा ट्रैवल रूट्स का डिस्टेंस कवर करके फिर प्लांट तक न्यूट्रिशन पहुंचेगी। अब जब हम ये रूट्स को काट देंगे तो ये छोटा सा रह जाएगा, जो इम्पॉर्टेंट रूट्स का स्ट्रक्चर है वो सिर्फ प्लांट के साथ रह जाएगा। अच्छा, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें पूरी मिट्टी नहीं झाड़नी है। अगर हमने पूरी मिट्टी झाड़ दी, रूट्स एक्सपोज हो गई तो प्लांट के मरने का डर होता है। तो हमने जो है प्लांट की सिर्फ एक्स्ट्रा जो बाहर की रूट्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, ये सब काट देनी है। अब देखो कितनी हार्डी रूट्स हैं, इनको काटने में कितनी मेहनत लग रही है। ये सब मोटी मोटी रूट्स को हमें क्लिपर से काटना पड़ता है, और पहले भी हमने इसको जैसे खुरपी से इतने पूरा काटा, सर्कल को पूरा काट दिया है नीचे का। और अभी भी जो इम्पॉर्टेंट आपको देखो, ये वाइट रूट्स हैं, जो ये हैं इसकी नई रूट्स और लाइव रूट्स, और जितनी ब्राउन रूट्स थी वो सारी डेड रूट्स थी। अब ये प्लांट के साथ रह जाएंगी, इन पे मिट्टी जो है वो लगी रहेगी, और इसी मिट्टी और पुराने रूट स्ट्रक्चर के साथ हम प्लांट को रीपॉट कर देंगे और उसमें नई मिट्टी, खाद, फंगीसाइड जो भी उसको चाहिए सब न्यूट्रिशन उसमें ऐड करके हम इस प्लांट को दोबारा से लगा देंगे। तो फिर प्लांट में एक नई ग्रोथ आएगी। अच्छा, रेनी सीज़न जो होता है ना, वो बहुत अच्छा सीज़न है। मैंने लास्ट वीडियो में भी अपने मनी प्लांट रिपॉटिंग में बताया था, और इसीलिए मैंने ये अभी मानसून में एक रिपॉटिंग पे पूरा सीरीज़ बनाया है। मेरे प्लांट्स जो हैं 5 to 10 ईयर्स ओल्ड हैं और इन सबकी रिपॉटिंग होने वाली है। तो मैं सबके साथ साथ आपको रिपॉटिंग के वीडियोज़ दिखाऊंगी, तो जिससे कि आपको ये पता चल जाए, काफ़ी सारे प्लांट्स का आपको आइडिया लग जाएगा कि रिपॉटिंग कैसे होनी है। वैसे मेन प्रोसेस सेम रहता है, लेकिन ये है कि हर प्लांट में कुछ कुछ डिफरेंसेस रहते हैं। जैसे अभी एरिका पाम में आप देख रहे हो, हमें यहाँ पे ये आरी भी यूज़ करनी पड़ रही है इसकी रूट्स को काटने के लिए। इतनी हार्डी रूट्स होती हैं कि ये क्लिपर से भी कई बार जो है ढंग से नहीं कटती हैं, और वो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। तो आरी से काटते हैं तो जल्दी कट जाता है। तो अब ये आप देख रहे हो, अभी भी कितना निकलने के बाद कितना बड़ा मिट्टी का एक गोला, रूट्स का एक गोले का स्ट्रक्चर ये पूरा बचा हुआ है। साथ ही साथ जो है हम इसमें प्रोपेगेशन भी कर सकते हैं। अब जैसे ये हम यहाँ पे अपने इस प्लांट में से 2 प्लांट्स बना रहे हैं, क्योंकि बहुत घना हो गया है, तो हम इसमें से जो नए यंग प्लांट्स निकल रहे हैं उनको सेपरेट करके जो है नए प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये यहाँ मैं सेपरेट कर रही हूँ, यहाँ पे करवा रही हूँ ये प्लांट को। पर ये सेपरेशन भी जो है बहुत देख के करना होता है कि जो पेरेंट प्लांट है उसका रूट स्ट्रक्चर, जो मेजर रूट स्ट्रक्चर जा रहा है, वो डैमेज ना हो। तो फिर भी एरिका पाम बहुत हार्डी प्लांट होता है, और रेनी सीज़न में, जैसा कि मैं आपको बता रही थी अभी, कि रेनी सीज़न में आप किसी भी प्लांट को रिपॉट करते हो तो फिर वो प्लांट जो है ना, वो ज़्यादा चांसेस होते हैं, 99% चांसेस होते हैं कि वो प्लांट मरेगा नहीं और वो चल पड़ेगा। इसलिए हम रीपॉटिंग प्रेफर करते हैं कि हम रेनी सीज़न में कर लें। रेन वाटर में इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये देखिए, अभी हमने अपने पुराने एरिका पाम को वापस उसी साइज़ के नए गमले में लगा दिया है, तो ये अब यहाँ पे नई ग्रोथ ले लेगा। अब देखो रहे हो आप, पहले आपको मैंने दिखाया था इनिशियली, आप पीछे जाके वीडियो में देखोगे अगर, ये रूट्स और ये प्लांट कितना ऊपर आया हुआ था। अब रूट्स को काटने से प्लांट और नीचे चला जाएगा और नई रूट्स डेवलप करेगा, तो उसको और ग्रो करने के लिए ज़्यादा जगह मिलेगी। सेम साइज़ के गमले में प्लांट जो है और अच्छा, हेल्दी, घना और सुंदर बन जाएगा। और इसी तरह से जो मैं लास्ट एंड में वीडियो के दिखाऊंगी आपको, कि जो हमने इसमें से बेबी प्लांट्स निकाले हैं उनको भी हम जो है दोबारा से लगा लेंगे, और इस तरह से हमारा प्लांट प्रोपेगेट भी हो जाता है, रीपॉट भी हो जाता है। और जैसा मैं अभी आपको बता रही थी कि रेनी सीज़न में जो रेन वाटर है वो हमारा इतना न्यूट्रिएंट रिच वाटर होता है कि आप किसी मरते हुए प्लांट को भी अगर आप रेन वाटर में रखोगे बाहर रेन्स में, तो आप देखोगे कि उसमें ग्रोथ आने लग जाती है। आई डोंट नो हाउ, ये नेचर है हमारी, दिस इज़ एनवायरनमेंट, अ हेल्दी एनवायरनमेंट, कि हमारे रेन वाटर में इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि प्लांट को जो चाहिए, जो उसको ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट है, वो उसे रेन वाटर से मिल जाती है। मेरे ऐसे कई प्लांट्स हैं जिनमें ग्रोथ नहीं आ रही थी, और मैंने अभी उनको रेन वाटर में बाहर निकाला रेन्स में, तो उनमें ग्रोथ आनी शुरू हो गई। अभी मैंने जो मनी प्लांट की रिपॉटिंग की थी उस पर भी मैं अभी नेक्स्ट वीडियो एक अपडेट का बनाऊंगी छोटा सा, उसमें आप देखोगे इतनी जल्दी ग्रोथ आई है। मैंने आपके सामने ही उसको किया था। ये देखिए, अब हम इसको बाहर रेनी एटमॉस्फेयर में रख देंगे ताकि बारिश का फ्रेश पानी इसको लगेगा और इसको रिजुविनेट करेगा, और इसमें बहुत जल्दी जो है इसकी जड़ें जम जाएंगी। अब ये फ्रेंड्स मेरा जो है सीमेंटेड पॉट आ गया है, जिसको मैं आपको बता रही थी। अब इससे मैं इसलिए दिखा रही हूँ आपको
क्योंकि आपको पता चले कि प्लास्टिक पॉट में लगाने का और सीमेंटेड पॉट में लगाने का डिफरेंस क्या है। प्लास्टिक पॉट में से आपने देखा था प्लांट कितनी जल्दी निकल आया था। अब एक ये है सीमेंटेड पॉट जिसमें कि निकालने में बहुत मेहनत लगती है। सारी रूट्स जो हैं वो गमले की साइड पे चिपक जाती हैं, उनमें इनग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इसमें से निकालना एक टास्क हो जाता है। अब यह देखिए, उसमें से हमने थोड़ी देर में ऐसे किया तो पुल होके पौधा बाहर निकल आया था। और इसमें से जो है ना, हम कितना भी पुल करेंगे, अभी हम एक साथ जो है 2 लोग लगे हुए हैं, नीचे से भी रूट्स को धक्का दे रहे हैं बाहर की तरफ और ऊपर से भी पुल कर रहे हैं हम। ये देखिए, उसी तरह से ये भी पूरा रूट बाउंड है। दोनों 5 ईयर ओल्ड मेरे एरिका पाम के प्लांट्स थे जो मैंने पहले अपने 10 ईयर ओल्ड एरिका पाम्स में से बनाए थे। तो ऑलरेडी मेरे पास 2 से 3 एरिका पाम्स थे, जिसमें से मैंने 5 साल पहले अपने 4 गमले और बनाए थे। 2 मैंने अपने टेरेस पे रखे थे, 2 मैंने एक्स्ट्रा पॉट्स और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रखे थे। और अभी उन सब की भी रिपॉटिंग दोबारा से करूँगी मैं इसी तरह से, क्योंकि इसी तरह से वो रूट बाउंड हो गए होंगे। तो इसमें क्या होता है ना, फिर जब रूट बाउंड हो जाता है प्लांट तो उसमें येलोइंग ऑफ लीव्स होने लग जाती है। आप कितनी भी मेहनत करो, लीव्स येलो ही होती चली जाती हैं। आप देख रहे हो कितनी मेहनत करके इसमें से ये निकला है। बहुत ही उसमें से एफर्ट लगा है, साइड से लूज़ किया, नीचे से लूज़ किया। और ये तो मैंने अभी आपको थोड़ा शॉर्ट में दिखा दिया है, इसमें बहुत डबल टाइम लगा था। अब देखिए, इसको हमने शुरू से ही आरी से काटना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो जड़ें और भी ज़्यादा मोटी हैं। आप देखोगे ये कितनी बिल्कुल एकदम ज़्यादा थिक जड़ें हैं, क्योंकि सीमेंटेड और मिट्टी के गमले जो होते हैं ना, डेफिनेटली प्लांट्स उनमें बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं कंपेयर टू हमारे प्लास्टिक के पॉट्स। मेरी प्रेफरेंस प्लास्टिक के पॉट्स की बिल्कुल नहीं रहती। मैं सिर्फ 2 जगह प्लास्टिक के पॉट्स मुझे मजबूरी में रखने पड़ते हैं, जहाँ पे इनकी मूवमेंट ज़्यादा होती है, और एक टेरेस पे जहाँ पे मैं लोड कम देना चाहती हूँ। तो ग्रो बैग्स भी आप एक हेल्दियर ऑप्शन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं ग्रो बैग्स में भी। लेकिन ग्रो बैग्स का क्या रहता है, हर साल या 2 साल में उनको चेंज करना पड़ता है। तो लेकिन प्लास्टिक पॉट्स में थोड़ा मैं उतना ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं कर पाती हूँ, तो मैं प्लास्टिक पॉट्स रखती हूँ ताकि मेरे को बार बार जाके लेने नहीं पड़ते हैं। बट अगर आप कर सकते हो तो ग्रो बैग्स इज़ अ हेल्दियर ऑप्शन डेफिनेटली। ये देखिए आप, रूट्स कितनी ज़्यादा इसकी, ये सीमेंटेड पॉट वाले में आप देख रहे हो कितनी थिक रूट्स हैं। ये कटर से भी ढंग से जो है नहीं कट रही हैं। तो ये जो है ना सीमेंटेड पॉट का डिफरेंस है। दोनों की एज सेम है, दोनों की ग्रोथ सेम है, लेकिन सीमेंटेड पॉट में रूट्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलप हुई हैं। बिकॉज जो नेचुरल सीमेंटेड पॉट्स और जो मिट्टी के गमले होते हैं ना, वो नेचुरल एनवायरनमेंट देते हैं प्लांट को। उनमें से मिट्टी, पानी सूखता भी है, उड़ता भी है, एब्जॉर्ब भी होता है, एयरेशन भी होती है। अब इसमें से भी जो है, मैं एक ये बेबी प्लांट मैंने सेपरेट कर दिया है, और इसके भी मैं 2 कर दूंगी, इसीलिए क्योंकि इस प्लांट को भी थोड़ी ग्रोथ मिलेगी और नया प्लांट भी बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि बहुत ज़्यादा भी आप प्लांट्स जो हैं इसमें से ना बनाएं, नहीं तो पेरेंट प्लांट वीक हो जाता है। जो इतनी मजबूती आई हुई है, ये इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, ये वीक हो जाता है। इट इज़ लाइक ब्रेकिंग अ जॉइंट फैमिली इनटू पार्ट्स एंड दे बिकम वीक। और एक जॉइंट फैमिली जो स्ट्रॉन्ग अच्छे स्ट्रक्चर के साथ चलती है, तो वो उसकी जैसी स्ट्रेंथ किसी और फैमिली स्ट्रक्चर में नहीं होती है। जस्ट अ ज्ञान साइड बाय साइड। एनीवेज, जॉइंट फैमिली को बहुत मेहनत करनी पड़ती है अगर हम उसको अच्छा एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना के चलना चाहते हैं। तो ये हमने जो बेबी प्लांट सेपरेट किए थे, अब हम यही जो है इसमें हमने इनको भी रिपॉट कर दिया है। अभी हमारे नए प्लांट्स बन जाएंगे। अभी मैंने इनको छोटे गमलों में लगाया है, और फिर जब जैसे जैसे ये रूट पकड़ लेंगे, देन आई ट्रांसफ़र देम टू बिग पॉट्स। और इस तरह से मैं अपने पुराने प्लांट्स में से नए प्लांट्स को प्रोपेगेट कर लेती हूँ, एंड मेरी ग्रीनरी का कवर जो है वो मेंटेन रहता है। शो गोज़ ऑन, एंड क्या कहते हैं, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चौखा आए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो एरिका पाम की रिपॉटिंग पे। इसमें से मैंने 2 बेबी प्लांट्स बनाए, और ये मेरे 2 जो प्लांट्स हैं मैंने अब ये बाहर बारिश में रख दिए हैं। आई होप आपको ये जो है वीडियो पसंद आया होगा। इस पे अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ये सभी प्लांट्स मैंने बारिश में रिजुविनेट होने के लिए रख दिए हैं। मैं ज़्यादा कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ गोबर की खाद और फंगीसाइड, नेचुरल फंगीसाइड ट्राइकोडर्मा यूज़ करती हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा नीम खली मैं डालती हूँ प्लांट्स में। इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ जो है प्लांट्स में नहीं यूज़ करती, और मेरे प्लांट्स बहुत हेल्दी चल रहे हैं। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप भी इसी तरह से अपने प्लांट्स को रिपॉट कीजिए और एनवायरनमेंट को और हेल्दी बनाइए।
And once again, a very very happy Friendship Day to all my friends who are my pillar of strength, who have always stood by me, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनके होने से मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है. And also to my new friends through this channel, stay with me, stay tuned, take care and enjoy your day.